हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे कि इनहेरिटेंस का कोड आप कैसे लिखोगे। आपको इम्प्लीमेंट करना है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिट करने का मतलब होता है कि किसी से आपको कुछ फीचर्स मिले, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस तो इनहेरिटेड है, या ये बहुत सुंदर है, इसको जो फीचर्स है वो इनहेरिटेड मिले हैं। इनहेरिटेड मतलब जो आप अपने पेरेंट्स से, अपने इंसेस्टर्स से लेकर आते हैं फीचर्स, उन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वही मतलब आपका कोडिंग में भी है कि आपके पास एक क्लास है जिसके फीचर्स को यूज करके आप एक और क्लास क्रिएट कर सकते हो। जिस क्लास के फीचर्स को आप यूज करते हो उसे पेरेंट क्लास कहते हैं। जिस क्लास में हम उसे यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास के फीचर्स हो गए, जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ होता है। आप उसी में हाइट और ऐड करके क्यूबॉइड बना सकते हो। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस कि रेक्टेंगल को यूज करके मैंने क्यूबॉइड बना लिया। इनहेरिटेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्रिएटिंग अ न्यू क्लास यूजिंग फीचर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। और इसका मेन पर्पस ही क्या होता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि जो कोड आप लिख रहे हो आपको उसे रीयूज करना है। वंस यू हैव रिटन अ कोड, उसी का इस्तेमाल करके मैं और कुछ क्रिएट कर सकूं। दैट इज द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इनहेरिटेंस डिफरेंट तरह की होती है, हम एक एक प्रोग्राम में एक एक एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कर रहे हैं कि एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कहा जाता है। अगर आप उसे बेस बोलोगे तो चाइल्ड को आप डिराइव्ड कह सकते हो। पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास भी कह सकते हो। अगर आप उसे सुपर बोलोगे तो चाइल्ड क्लास को सब क्लास बोलोगे। नाउ कितनी क्लासेस इन्वॉल्व है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बेसिस पे वी हैव टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का है। एक बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि मैंने क्लास बनाई है पर्सन। पर्सन नाम की क्लास हमने बनाई, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसमें हम पर्सन का नाम और एज ले रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में जो भी नेम और एज असाइन हो रहा है वो स्विप हो रहा है। डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि नेम और एज को दिखा रहा है। सिंपल। नाउ पर्सन को इनहेरिट करके बहुत सारी क्लासेस बन सकती है। पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, पर्सन डिफरेंट कैटेगरी में भी हो सकता है, सीनियर सिटीजन भी हो सकता है ना। वी कैन हैव डिफरेंट क्लासेस पर्सन को इनहेरिट करके। बट अभी हम डिफरेंट वाले कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम एक ही क्लास बना रहे हैं इसको इनहेरिट करके। हमने उसका नाम दे दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट इज ऑल्सो अ पर्सन। तो हर स्टूडेंट के पास नेम और एज तो होगा ही, उसके साथ आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी क्लास, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, वो आप साथ में स्टोर करवा सकते हो। अब इनहेरिटेंस होती कैसे है? हम जो क्लास बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं जैसे कि यूजुअली लिखते हैं। बस ये जो राउंड ब्रैकेट्स आप यहाँ नॉर्मली क्लास के आगे खाली छोड़ते हो, उसे आप खाली नहीं छोड़ोगे। वहां पर आप क्या दे दोगे? बेस क्लास का नाम, मतलब आपकी सुपर क्लास का नाम। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया पर्सन। दैट मीन्स ये जो स्टूडेंट क्लास है वो इस पर्सन क्लास को इनहेरिट करके बन रही है, राइट। तो स्टूडेंट क्लास में जो भी कुछ यहाँ पे डिफाइंड है वो ऑलरेडी इनहेरिट होकर आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ तो मैंने यहाँ 3 मेंबर्स रिसीव किए, नेम, एज, डीओबी। डीओबी तो मैंने सीधे असाइन कर दिया, पर नेम और एज तो मैं ऊपर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड हमने कहा कि इनहेरिटेंस का पर्पस ही है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, तो मैं दोबारा से क्यों लिखूं? मैं चाहूं तो लिख सकती हूँ, बट व्हाई शुड आई राइट? तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया सुपर डॉट इनिट नेम कॉमा एज। आप यहाँ पे सुपर राउंड ब्रैकेट करके भी कॉल कर सकते हो, या आप यहाँ क्लास का नाम भी लिख सकते थे, मतलब आप पर्सन डॉट इनिट करके भी कॉल कर सकते हो। या तो आप पर्सन डॉट इनिट लिखो या सुपर डॉट इनिट, और अपनी नेम और एज जो यहाँ पे रिसीव हुई है उसको हमने ऊपर भेज दिया, यहाँ से स्टोर हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ हमने डायरेक्ट स्टोर करा दिया। सिमिलर वे आप चाहो तो डिस्प्ले नाम दोबारा ले सकते हो, पर ये मैंने इसका नाम अलग सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे जो डेटा है वही वहां पे भी डेटा है। तो हम सिर्फ कोड को रीयूज करते हैं, मेमोरी अपनी अलग अलग एलोकेट होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और नाम दे दिया मयंक, एज दे दी 23 और सम डेट ऑफ बर्थ वी हैव गिवन, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले और डिस्प्ले इन्फो कर रहे हैं। तो डिस्प्ले किस क्लास में है? ऊपर, राइट। और डिस्प्ले इन्फो किस में है? स्टूडेंट में। तो वो कॉल दोनों को कर पाएगा। यहाँ पर नेम इज मयंक, एज इज 23 आया,
बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन। जो डिस्प्ले इन्फो है वो इस तरीके से शो कर रहा है। अब आप यहाँ पर ये नोटिस करोगे कि इस क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? स्टूडेंट का बनाया ना। क्या मैंने यहाँ पे कहीं डिस्प्ले डिफाइन किया है? नहीं किया। लेकिन आप जब इसके साथ डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो तो वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शन आपकी बेस क्लास में है, सुपर क्लास में है, so जो भी फंक्शंस इस क्लास में डिफाइंड है वो ऑटोमेटिकली इस क्लास का पार्ट भी बन जाते हैं। सो दे बिकम पार्ट ऑफ दिस क्लास ऑल्सो। तो अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले कॉल कर रही हूँ, उसने देखा यहाँ डिस्प्ले है, नहीं है, सुपर क्लास में डिस्प्ले है, हाँ, कॉल हो जाएगा। नेम और एज को शो कर देगा, तो नेम मयंक है, एज 23 है। और डिस्प्ले इनपुट इसकी अपनी क्लास वाला है ये, तो वो इसको शो कर रहा है इस मेथड से। सो आप चाहो तो सेम नाम भी दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में भी। बट दिस इज बेसिक इनहेरिटेंस कि आपके पास एक क्लास है, उसके फीचर्स को यूज करके आपने एक और क्लास क्रिएट की। जरूरी नहीं है आप इसमें सिर्फ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही बनाओ, आप इसमें चाहो तो पर्सन का ऑब्जेक्ट अलग से भी बना सकते हो। लेकिन पर्सन के ऑब्जेक्ट में आपको सिर्फ दो चीजें भेजनी होंगी, that will be the name and the age। और p के साथ आप सिर्फ डिस्प्ले कॉल करा पाओगे, डिस्प्ले इन्फो कॉल नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि बेस क्लास जो है वो सिर्फ अपने यूज करती है, डिराइव वालों को नहीं यूज कर सकती। बट डिराइव वाली जो है वो अपने भी यूज कर सकती है, प्लस बेस वाले को भी यूज कर सकती है। सो इट कैन यूज बोथ। ठीक है। सो इसमें रागिनी और 20 आ रहा है, उसके बाद अगले वाले का मयंक एंड ऑल आ जाएगा। सो वन साइडेड इनहेरिटेंस होती है, पेरेंट से चाइल्ड को मिलता है। सो दैट इज योर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, वन बेस वन डिराइव। सो दैट इज इट। आई होप यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इफ यस, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे खुद से बना के देखिए और रेक्टेंगल क्यूबॉइड वाला एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो। एक रेक्टेंगल क्लास बनाओ जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ हो, उसको इनहेरिट करके क्यूबॉइड बनाओ जिसमें हाइट और ऐड हो, एंड मेक द फंक्शंस टू डिस्प्ले द थिंग। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। So that's it for this video. I'll see you soon in the next video.